सन 331 बीसी यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर को रोकना असंभव साबित हो रहा था। कोई भी यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली और इतना बुद्धिमान योद्धा था जिसे रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। रणनीति और युद्ध के मैदान में अलेक्जेंडर का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक के बाद एक लगातार जंगों को जीतता हुआ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। कहते हैं कि पर्शिया के महान सम्राट और उस दौर के बहुत शक्तिशाली शासक डेरियस को गोगामेला के युद्ध में हराकर, डेरियस को गोगामेला के युद्ध में शिकस्त देकर, पराजय देकर अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बन चुका था। और ये डेरियस को शिकस्त देने के बाद ही हुआ था। अलेक्जेंडर जहां भी जाता था, बड़े बड़े साम्राज्य बिना लड़े बिना कुछ करे उसके आगे घुटने टेक देते थे और अपना साम्राज्य उसके हवाले कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक जाबाज योद्धा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की पावन धरती पर ऐसा भी था कि जिसने अलेक्जेंडर, जो दुनिया का सम्राट कहलाता था, दुनिया को फतह कर लिया था और दुनिया को फतह करने वाला योद्धा कहलाता था, उसके गुरूर को भी तोड़कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक हिंदुस्तान का योद्धा जिसने अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है, उसके गुरूर को तोड़कर रख दिया था। और ना सिर्फ दोस्तों उस हिंदुस्तान के योद्धा ने अलेक्जेंडर के गुरूर को तोड़ा, बल्कि जो कि विश्व विजेता सिकंदर का पूरी दुनिया को फतह करने का जो मिशन था, जो उसका मकसद था, तो वही अलेक्जेंडर इस युद्ध के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपनी फौज को हिंदुस्तान से लेकर लौट गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की धरती पर आज से लगभग 2350 साल पहले पैदा होने वाले एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे राजा की जिसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता का गुरूर तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा पोरस की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम उस युद्ध के बारे में भी आप लोगों को साफ तौर पर बताएंगे कि जो लड़ा गया था विश्व विजेता सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, क्या थी इस युद्ध की सच्चाई और क्यों आज भी यूनानी इतिहासकार इस सच्चाई को दबाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। कहते हैं कि झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक पूरा इलाका ही उनके साम्राज्य का हुआ करता था, पूरा इलाका उनके साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। पोरस की हुकूमत के जो शुरुआती 13 साल थे दोस्तों, वो तो बड़ी आसानी से यानी बहुत ही सरलता से गुजर गए। लेकिन जल्द ही दोस्तों उनके पास एक बुरी खबर आती है, और वो खबर थी दोस्तों अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की फौज और उसका उनके साम्राज्य की तरफ बढ़ना। अलेक्जेंडर यानी विश्व विजेता सिकंदर, जिसने आज तक एक भी जंग नहीं हारी थी, वो हिंदुस्तान को फतह करने का, हिंदुस्तान को जीतने का सपना लिए हुए तक्षशिला तक पहुंच गया था। और जल्द ही दोस्तों तक्षशिला के उस दौर के शासक अंभी ने अलेक्जेंडर विश्व विजेता की खौफ की वजह से ही बिना लड़े ही अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जो कि विश्व विजेता था, उसका अगला निशाना था, अगला टारगेट था राजा पोरस का साम्राज्य। सन 326 बीसी अलेक्जेंडर विश्व विजेता की सेना झेलम नदी तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ खबर मिलते ही झेलम नदी के उस पार लगभग 7 फुट लंबे राजा पोरस भी अपनी सेना को लेकर अलेक्जेंडर के सामने अब आ खड़े हुए थे। दोनों की सेना नदी के इस पार और उस पार खड़ी हो चुकी थी। अलेक्जेंडर को पोरस के राज्य पर, साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए, उसे फतह करने के लिए नदी को पार करना बेहद जरूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजा पोरस को भी अलेक्जेंडर को इस कार्य से रोकना बेहद जरूरी था। ये बात तो दोस्तों जगत जाहिर है, यानी दुनिया पूरी जानती है कि अलेक्जेंडर ताकतवर होने के साथ साथ एक चतुर सेनापति यानी एक चतुर योद्धा भी था। और यहाँ भी जब राजा पोरस से उसका युद्ध होने वाला था, तो उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना, अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया था। जानकार बताते हैं कि पहले तो सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को एक खत लिखकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। लेकिन जब राजा पोरस ने, जो कि एक महान योद्धा थे, उन्होंने जब सिकंदर के इस प्रपोजल को, इस निमंत्रण को ठुकरा दिया और मना कर दिया, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी पूरी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर आधी सेना को अपने साथ लेकर नदी के पार कर दिया और अचानक ही उसने राजा पोरस की सेना पर धावा भी बोल दिया। और इसके अलावा दोस्तों इसमें अलेक्जेंडर यानी विश्व विजेता सिकंदर की चालाकी एक तो ये भी थी कि उसने बची हुई आधी सेना का जो नेतृत्व था वो अपने एक और हमशक्ल सेना नायक को दे रखा था, जिससे राजा पोरस को ये समझ में नहीं आ रहा था
कि असल में अलेक्जेंडर कौन है। हालांकि अलेक्जेंडर ने जब अपनी पूरी क्षमता से राजा पोरस पर हमला किया तो उन्होंने असली अलेक्जेंडर को आसानी से पहचान भी लिया, जिसके बाद फिर इन दोनों के बीच जंग हुई। जानकार बताते हैं दोस्तों कि जहां एक तरफ इस जंग में विश्व विजेता सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के पास 35,000 लड़ाकुओं की सेना मौजूद थी, जिनका हौसला लगातार कई जंगों को जीतने के बाद, कई जंगों में फतह हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सातवें आसमान पर था, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजा पोरस के पास लगभग 30,000 पैदल सेना, लगभग 4,000 घुड़सवार सेना और 300 रथ भी मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों राजा पोरस के पास एक और ऐसी चीज भी थी जिससे विश्व विजेता सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर अभी बिल्कुल बेखबर था। उसे इस चीज के बारे में जो राजा पोरस के पास थी पता ही नहीं था, और वो थी दोस्तों राजा पोरस की हाथियों की खतरनाक सैन्य टुकड़ी कि जो पल भर में बड़ी से बड़ी सेना को कुचल सकती थी। जानकार बताते हैं दोस्तों कि अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच का जो युद्ध था ये लगभग 8 घंटे तक चला और दोनों ही तरफ के हजारों सैनिक इस युद्ध में मारे भी गए। लेकिन दोस्तों राजा पोरस था जो रणभूमि में लगातार डटा हुआ ही था और एक एक करके अलेक्जेंडर की सेना के सैनिकों को मार मार कर मौत की घाट उतारता जा रहा था। खुद यूनानी इतिहासकारों के ही मुताबिक राजा पोरस ने जिस बहादुरी से अलेक्जेंडर की सेना का मुकाबला किया था वो उनकी ताकत और जंग को बताने के लिए काफी है। हालांकि इस जंग में कौन जीता इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग पॉइंट, अलग अलग मत मौजूद हैं। यूनानी इतिहासकारों की माने तो इस जंग में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, लेकिन जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर राजा पोरस की बहादुरी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उनका साम्राज्य राजा पोरस को वापस सौंप दिया और अपनी फौज को साथ लेकर हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वहीं अगर हम भारतीय इतिहासकारों की माने तो सच्चाई इससे बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। उनके मुताबिक यानी हिंदुस्तानी इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस अलेक्जेंडर की सेना पर भारी पड़े थे और अलेक्जेंडर को मजबूरी में राजा पोरस को उनका साम्राज्य वापस करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि राजा पोरस से जंग के बाद अलेक्जेंडर ने पूरे हिंदुस्तान को जीतने का सपना छोड़ दिया था और दोस्तों इस तरह से जो सिकंदर था उसकी शिकस्त हुई और महान योद्धा राजा पोरस उससे जीत गए थे। हिंदुस्तानी इतिहासकारों का अलग मत है और यूनानी इतिहासकार अपनी अलग ही कहानी बताते हैं, लेकिन सच हिंदुस्तानी इतिहासकारों का ही है, क्योंकि सिकंदर एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा विजेता था कि वो अगर जीत जाए तो किसी को साम्राज्य नहीं देता, गलती से भी वो राजा पोरस को वापस साम्राज्य नहीं देता। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।